हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पवन और आज हम हमारे एक सब्सक्राइबर राजीव शुक्ला जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में यह वीडियो बनाएंगे। राजीव जी ने पूछा था कि मेरी नौकरी अभी 10 साल बाकी है और मुझे नौकरी पूरी होने के बाद मासिक कम से कम 30,000 की पेंशन चाहिए। तो इसके लिए मुझे कितने रुपए की एसआईपी करनी चाहिए जिससे कि मेरा टारगेट यानी 30,000 मासिक इनकम प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो भी लोग जॉब करते हैं वे सभी एक समय के बाद रिटायरमेंट होते हैं। तो जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो हर कोई चाहता है कि उसकी जो फाइनेंशियल आवश्यकताएं हैं वह पूरी होती रहे और वह फाइनेंशियल नीड तभी पूरी हो सकती हैं जब हमें मासिक फिक्स इनकम मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के अब हम फटाफट से अपना एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हम हर महीने 20,000 की एसआईपी करते हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल में हमारे कुल 24 लाख रुपए जमा होंगे। और यदि उस पर 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, यह म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न है, तो हमें 10 साल के बाद कुल 46,46,782 रुपये रिटर्न के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें से 22,46,782 रुपये का हमें प्रॉफिट मिलता है। अब हम देखते हैं कि 10 साल के बाद हमारे पास कुल 46,46,782 रुपये की जमा राशि होगी, लेकिन हमें 30,000 मंथली इनकम चाहिए। इसलिए हम एसडब्ल्यूपी मेथड का यूज़ करेंगे। एसडब्ल्यूपी मेथड में हम लमसम अमाउंट एक साथ जमा करते हैं और उसमें से मंथली इनकम फिक्स कर देते हैं कि हमें मंथली इतनी इनकम चाहिए। तो वह इनकम हमें बताई हुई डेट पर मिलती रहती है। साथ ही हम एसडब्ल्यूपी का प्लान इस प्रकार सेट करते हैं जिससे हमारा जो लमसम अमाउंट है जो हमने जमा करवाया है वह भी साथ साथ में ग्रो होता रहे और मंथली इनकम भी मिलती रहे। इसलिए इसे समझने के लिए हम अपना एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हम एसडब्ल्यूपी में 46,46,782 रुपये जमा करते हैं और उस पर यदि 10% का सालाना इंटरेस्ट मिलता रहता है और इस अमाउंट में यदि हम 30,000 रुपये मंथली इनकम पेंशन के रूप में लेते हैं और यह पेंशन यदि हम 30 साल तक लेते रहते हैं लगातार, तो 30 साल में हमें कुल 1,08,00,000 रुपये पेंशन के रूप में ले चुके होंगे। जब आपके 30 साल पूरे होंगे तो आपको 2,38,03,11 रुपये की एक मुश्त राशि मिलेगी, जिसमें से आपको 2,99,53,529 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे फंडों के बारे में जिनमें इन्वेस्ट करके हम इस पूरे प्लान को सफल कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको यह सलाह देंगे कि आप जो एसआईपी करेंगे वो पूरे 20,000 केवल एक फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप कम से कम 2 फंडों में 10-10 हज़ार या 4 फंडों में 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करेंगे, जिससे यदि कोई एक फंड में कम रिटर्न दे तो दूसरे फंड में हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो जाए। आज हम कुछ फ्लेक्सी कैप फंडों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में कितने प्रतिशत रिटर्न दिए हैं। इनमें पहला है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने अपने पिछले 1 साल में 18.13% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 22.87% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 20.37% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एयूएम यानी कुल नेटवर्थ 57,452 करोड़ रुपए है। अगला फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने अपने पिछले 1 साल में 9.5% रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 20.55% रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 18.09% रिटर्न दिए हैं। इस फंड का एयूएम यानी कुल नेटवर्थ 1,33,970 करोड़ रुपए है। अगला फंड है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने अपने पिछले 1 साल में 21.14% रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 18.62% रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 14.43% रिटर्न दिए हैं। इस फंड का एयूएम 56,479 करोड़ रुपए है। अगला फंड है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने अपने पिछले 1 साल में 13.66% रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 19.56% रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 16.11% रिटर्न दिए हैं। इस फंड का एयूएम 19,528 करोड़ रुपए है। अगला फंड है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने अपने पिछले 1 साल में 13.31% रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 14.76% रिटर्न दिए हैं और 5 साल में 12.08% रिटर्न दिए हैं। इस फंड की कुल नेटवर्थ 23,148 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये जितनी भी जानकारी हमने आपको दी है, ये सारी जानकारी एजुकेशनल पर्पज़ से है, जिससे आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ती रहे। इसमें हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आशा करते हैं हमारे सब्सक्राइबर राजीव शुक्ला जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे।
दोस्तों आज हमने जाना है कि आप छोटा-छोटा अमाउंट जोड़कर किस प्रकार आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। आप अपनी हॉबी के अनुसार काम कर सकते हैं, अपने आप को फ्री रख सकते हैं, पैसा कमाने का बोझ आपके सर से हट जाता है। दोस्तों, हम ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, जो आपके दैनिक जीवन में फाइनेंशियल संबंधित समस्याओं को दूर करते हैं और आपको फाइनेंशियल फ्री कर रखते हैं। अगर आप ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।